अगस्त माह में लगाएं टॉप 10 सब्जियां, खाद, किस्म और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध। हेलो किसान भाइयों, स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। मैं आपका दोस्त भरत कहार। किसान भाइयों, अगस्त महीने में अगर आप सब्जियों की खेती करना चाहते हो, कौन कौन सी सब्जियां की खेती करना चाहिए जिससे कि हमको आगे चलकर अच्छा समय में अच्छा रेट देखने के लिए मिले और जिससे कि हमारी आमदनी 2 गुनी से 4 गुनी हो और अच्छा बाजार भाव भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिले। तो किसान भाइयों, बात करते हैं अगस्त महीने में कौन सी वो टॉप 10 सब्जियां लगानी चाहिए जिससे कि हमारे आने वाले समय में अच्छा बाजार भाव देखने के लिए मिले। क्या हमको टमाटर लगाना चाहिए, गोभी, करेला, भिंडी, बरबटी और कौन सी मिर्ची लगाना चाहिए, कौन सी किस्म लगाना चाहिए, ऐसी कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए जिससे कि उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है और जल्दी से जल्दी उनमें रोग ग्रस्त नहीं होते हैं। तो कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं और कौन से समय पर कौन सा खादों का उपयोग करना चाहिए और साथ ही हमको कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपके लिए संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहा है। किसान साथियों, इस वीडियो को पूरी जरूर देखें और अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कहार फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं किस्मों के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन सी सब्जी किस विधि से लगाना चाहिए। मतलब हरी वाली सब्जी को मतलब मंडप विधि से लगाना चाहिए, बिना मंडप विधि से लगाना चाहिए, मल्चिंग पेपर पे लगाना चाहिए और कौन से मल्चिंग पेपर पे नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। टॉप 10 सब्जियों में नंबर 1 पे हमने जो सब्जी ली है वो भी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी है। हरी मिर्ची की उन्नतशील खेती मतलब चिल्ली फार्मिंग। चिल्ली फार्मिंग के लिए कौन सी अच्छी वेस्ट क्वालिटी की है, मतलब बीज देखने के लिए मिलता है और साथ ही कौन सी दवाइयों को स्प्रे करना चाहिए और कौन सा खाद शेड्यूल रखना चाहिए और मल्चिंग पेपर पे करते हैं तो हमारी मिर्ची की फसल कितने दिनों तक चलती है, साथ ही कितने महीनों तक चलती है किसान साथियों, और हार्वेस्टिंग कितने दिनों में मिल जाती है चिल्ली फार्मिंग की। सबसे पहले बात करते हैं खर्चे की। तो खर्चे की बात करते हैं, ड्रिप का खर्चा लगभग 10 से 50 हजार का खर्चा देखने की मिल जाता है प्रति एकड़ का। वही मतलब इसको 4 से 5 साल आराम से चला सकते हैं। वही मल्चिंग पेपर साल में एक बार लगती है, एक ही बार यूज होती है। इसका खर्चा लगभग 10 से 15 हजार का खर्चा होता है पेपर का। और साथ ही अगर मल्चिंग पेपर पर अगर मिर्ची की खेती करते हैं तो लगभग 8-9 महीने आराम से हमारी मिर्ची की फार्मिंग मतलब खेती चल जाती किसान साथियों। और मिर्ची की मेड़ पे आसानी से फूल की खेती भी हम कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मिर्ची की बेस्ट किस्मों की। तो बेस्ट किस्मों को कौन कौन सी लेना चाहिए और आने वाले समय में हमको उत्पादन भी देखने के लिए मिले, इन बेस्ट किस्मों को मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो ध्यान से जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले एनआर कंपनी की उन्नति वेराइटी आती है 6013 जो वेराइटी देखने के लिए मिलती है। इसका फल डार्क देखने के लिए मिलता है, डार्क ग्रीन इसका फल होता है। वहीं इसके फल की साइज की बात कर लेते हैं, फल की लंबाई लगभग 9 सेंटीमीटर की होती है और लगभग इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं लगभग 500 से 550 रुपए का इसका प्राइस देखने के लिए मिलता है। दूसरे नंबर पे हमने जो मिर्ची की क्वालिटी रखी है वो है हाई बेस की 78 नंबर। मिर्ची का बीज बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। इसका भी डार्क ग्रीन कलर देखने के लिए मिल जाता है किसान साथी। और इसकी बात करते हैं, फल की लंबाई 10 सेंटीमीटर के लगभग देखने के लिए मिल जाती है। वहीं प्राइस की बात कर लेते हैं, लगभग इसके 700 से 800 रुपए 10 ग्राम बीज की कीमत देखने के लिए मिलती है। भाइयों, नंबर 3 पर हमने जो मिर्ची का बीज रखा है वो है नामदारी सीड्स का 1701। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बीज देखने के लिए मिलता है। वहीं फल की लंबाई की बात कर लेते तो 8 सेंटीमीटर देखने के लिए मिलता है इसकी फल की लंबाई। वहीं किसान साथियों इसकी बात कर लेते कीमत की, तो कीमत 400 से 450 पर पैकेट मतलब 10 ग्राम का पैकेट की कीमत देखने के लिए मिल जाती है किसान साथियों। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी देखने की मिलती है। और सेमिनेंस कंपनी के किसान साथियों ये भी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी बीज देखने के लिए मिलती है। सेमिनेंस की 10.1049 बीज बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है किसान साथियों। 5वें नंबर पे वायर कंपनी की नोनेंस कंपनी की जो वेराइटी उजाला देखने के लिए मिलती है, इसको रखा है हमने, बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं 400 रुपए में लगभग 10 ग्राम बीज का कीमत देखने के लिए मिलता है। तो किसान साथियों अभी मैंने जो आपको टॉप 5 मिर्ची का बीज बताया, अगस्त महीने में अगर नर्सरी डालकर इनकी खेती करने जा रहे हैं तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी क्वालिटी अभी मैंने आपको बताई, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है किसान साथियों। अभी बात करते हैं लाइन से लाइन की दूरी की, लगभग 4.5 फीट का रखनी चाहिए और वहीं पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 फीट के समथिंग रखनी चाहिए किसान साथियों। अगर मल्चिंग पेपर आप मिर्ची की खेती करते हैं तो बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलती है। अगर प्रति पौधा लगभग 8 से 10 हजार प्रति एकड़ का हमको पौधे देखने के लिए मिलते हैं नर्सरी, मतलब इतने पौधे की जरूरत पड़ती है 1 एकड़ में। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों स्प्रे की। मिर्ची की खेत में अगर स्प्रे का भी हमको जल्दी से जल्दी चलाना पड़ता है, अगर इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो किसान साथियों ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये मैं दवाई शो करने जा रहा हूँ, इनको आप
लगभग 1 एकड़ में फिर से आप अपने मिर्ची के खेत में स्प्रे करते हैं तो आपको इल्ली और कीटों से मुक्ति देखने के लिए मिल जाए। दवाइयों का इस हिसाब से डोज के हिसाब से अगर आपकी मिर्ची की प्लॉटिंग में स्प्रे करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिलता है आपकी मिर्ची की प्लॉटिंग में किसान साथियों। और किसान साथियों बात करते हैं टॉप 10 सब्जियों में नंबर 2 पे हमने जो सब्जी रखी है वो भी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी, बहुत ही पैदावार देने वाली सब्जी वो है टमाटर की उन्नतशील फार्मिंग। मतलब टोमेटो फार्मिंग किस विधि से करना चाहिए, कौन कौन सी किस्मों को रखना चाहिए, स्प्रे शेड्यूल, खाद शेड्यूल की, चलिए किसान साथियों बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टमाटर की खेती किस विधि से करना चाहिए। तो किसान साथियों हम की खेती करने के लिए पहले तो हमको मल्चिंग पेपर बिछाना चाहिए और साथ ही बांस तार की मदद से इसको मंडप विधि के हिसाब से करते हैं तो बहुत ही शानदार अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और उपज भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलती है। वैरायटी की बात करते हैं तो सेमिनेंस कंपनी अधिराज वैरायटी को लगा सकते हैं और सीजेंटा कंपनी की साहू वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। विलेज वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार उत्पादन देने वाली है। एम्स की परी वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी टमाटर का क्वालिटी का बीज अब ये मैंने आपको बताया, इनको लगाकर अब बहुत ही शानदार उत्पादन देखने के लिए मिलता है किसान साथियों। वही बात करते हैं 1 एकड़ में प्रति सीड्स लगभग 60 ग्राम प्रति एकड़ के सीड्स की जरूरत पड़ती है किसान साथियों। वही बात करते हैं किसान साथियों मल्चिंग पेपर और इस तरीके से तारबास की सहायता से अगर आप इस टमाटर की खेती करते हैं इस तरीके से जो मोबाइल स्क्रीन पर बता रहे हैं तो बहुत ही शानदार उत्पादन देखने के लिए मिलता है हमारा टमाटर की खेती में किसान साथियों और बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। नंबर 3 की बात कर ले तो किसान साथियों टॉप 10 सब्जी में नंबर 3 पे हमने जो खेती रखी है वो भी बहुत ही शानदार है, फूल गोभी की उन्नत खेती। तो किसान साथियों चलिए बात करते हैं फूल गोभी की खेती किस विधि से करना चाहिए, कौन कौन सी वैरायटी को लेना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। किसान साथियों अगर आप फूल गोभी की खेती अगस्त महीने में करते हैं तो किसान साथियों ऐसे स्थानों का चयन जरूर करें जहां पानी भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिले। अगर पानी भराव की समस्या देखने के लिए मिलती है तो ऐसा आपके खेतों का मैनेजमेंट जरूर करें कि जहां से पानी अवश्य अधिक तरीके से निकल जाए। तो खाद शेड्यूल की बात कर लेते हो तो खाद शेड्यूल में 50 किलोग्राम एसएसपी खाद और डीएपी खाद लगभग 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और मॉस्फेट का 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में प्रति एकड़ में बुआई के समय इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। जैसे फूल गोभी की खेती बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे उत्पादन देखने के लिए मिलती है किसान साथियों। और इसका वैरायटी की बात करते हैं सीजेंटा कंपनी की वैरायटी को आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इसका फूल छर्री वर्री नहीं होता है किसान साथियों। वही लाइन से लाइन की दूरी लगभग 4 से 4.5 फीट रखनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 से 1.5 फीट के समथिंग रखनी चाहिए किसान साथियों। फूल गोभी की खेती में खास करके बाद इस बात का ध्यान रखना चाहिए अगर हम बरसाती खेती कर रहे हैं तो पानी भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए। किसान साथियों बात करते हैं नंबर की तो टॉप 10 सब्जियों में नंबर 4 पे हमने जो रखी है वह है करेले की उन्नत खेती। मतलब करेले की उन्नत खेती को किस विधि से करना चाहिए, कौन कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, तारबास की सहायता से करना चाहिए, मंडप की सहायता से करनी चाहिए। चलिए किसान साथियों बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करेले की खेती करने के पहले बात कर लेते हैं करेले की उन्नत खेती के लिए सबसे अच्छा क्वालिटी का बीज वीएनआर कंपनी पर वैरायटी भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलती है। दूसरे नंबर पे नूनेंस की रैपिड भी बहुत ही शानदार वैरायटी देखने के लिए मिलती है। बेस्ट की प्रगति वैरायटी बहुत ही शानदार करेले की देखने के लिए मिल जाती है किसान साथियों। इनको लगाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं करेले की खेती करने के लिए हमको मंडप विधि का ही सहारा लेना चाहिए जिससे कि हमारे फल का साइज भी अच्छी तरीके से बड़ा देखने के लिए मिले और हरा देखने के लिए मिले और खराब देखने के लिए नहीं मिले। अगर आप मंडप विधि से करते तो हमारे फल जैसे के तैसे एकदम हरे भरे एवं छमाछम देखने के लिए मिलते हैं जो मंडी में उड़ के बिकने वाली फसल देखने की बन जाए। किसान साथियों अगर मंडप विधि से आप करेले की खेती करते हैं तो किसान साथियों और बात करते हैं आगे इसके बाद की तो बांस के टुकड़े लगभग आप मंडप विधि से करते हैं तो 1500 से 2000 प्रति एकड़ का बांस के टुकड़े मतलब बांस की जरूरत पड़ती है किसान साथियों। इस तरीके से जो मंडप बनता है इसका मंडप इस तरीके से बनता है। मंडप की ऊंचाई लगभग हमको 5 से 6 फीट रखनी चाहिए जिससे हमको करेले तोड़ते समय आसानी देखने के लिए मिली। चलिए किसान साथियों बात करते हैं टॉप 5 मतलब टॉप 10 सब्जियों में नंबर 5 पे हमने जो रखी है वह है खीरे की उन्नतशील खेती। खीरे की उन्नतशील खेती किस तरीके से करें, की खेती करने के लिए कौन कौन से चुनिंदा बीजों का चयन करना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में हमको बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिले और कौन से वेराइटी का कितना रेट देखने के लिए मिलता है।
वैरायटियों की बात करते हैं तो आप सायरा वैरायटी को आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार वैरायटी देखने के लिए मिलती है। दूसरे नंबर पे माइलनी वैरायटी की लगा सकते हैं, सेमिनेंस कंपनी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलती है। और बीएनआर कंपनी की क्रिस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। ये तीनों वैरायटियों का किसान साथियों बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली, बहुत ही अच्छा कमाई करने वाली खीरे की सब्जी खेती कर सकते हैं किसान साथियों आप। और मंडप विधि से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, बिना मंडप विधि से भी, दोनों विधि से भी आप किस जैसा आपको करना चाहें उस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। नंबर 6 की बात कर लेते हैं किसान साथियों। नंबर 6 पे हमने जो खेती रखी है वो है गिलकी की उन्नत खेती। गिलकी की खेती किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन से मतलब वेरायटी को चयन करना चाहिए, मंडप विधि अपनाना चाहिए कि नहीं, चलिए किसान साथियों बता दें। गिलकी की खेती करने के लिए किसान साथियों अच्छी से अच्छी क्वालिटी का चुनिंदा बीज रखना चाहिए और मंडप विधि से भी हमको गिलकी की खेती अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारे फल जो गिलकी के फल देखने के लिए मिले तो वो चमकदार एवं शाइनिंग देखने के लिए मिलती है। बीज की बात करते हैं, बीएनआर कंपनी की आलोक वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नामधारी सीड्स की 1878 वैरायटी को आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार वैरायटी देखने के लिए मिलती है किसान साथियों। इनको लगाकर अच्छा बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। अगर आप गिलकी की खेती मंडप विधि से करते हैं बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं नंबर 7 की, तो नंबर 7 पे हमने जो खेती रखी है वो है गंवार फली की खेती। हरे गंवार फली की खेती कौन कौन सी विधि से करना चाहिए, कौन कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, चलिए किसान साथियों बताते हैं। तो वही बीज की बात कर लेते हैं, कंपनी की मानसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 10 की 90 इको की 602 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। गंवार फली की बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी वैरायटी अभी मैंने आपको बताई, इनको लगाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों आप, बहुत ही शानदार देखने के लिए मिल जाता है। वही बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फीट रखनी चाहिए, जो बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छी तरीके से बनता है पौधा। वही लाइन से लाइन की दूरी भी किसान साथियों 1 फीट ही रखनी चाहिए, जिसमें आने वाले समय में हमको अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिल जाता है हरी गंवार फली की खेती में। और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा बाजार भाव भी देखने के लिए मिलता है और पेड़ भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है और कम समय में हमको आमदनी देने लगती है गंवार फली की खेती किसान साथियों। जो आने वाले समय में लगभग इसका रेट लगभग 40 से 50-60 रुपए प्रति किलो का रेट हमको देखने के लिए मिलता है गंवार फली का किसान साथियों। आने वाले समय के लिए आप गंवार फली की खेती करते हैं तो आपका एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है किसान साथियों। नंबर 8 की बात करते हैं, नंबर 8 पे हमने जो खेती रखी है वो है बरबटी की उन्नत खेती। तो बरबटी की उन्नत खेती करने के लिए कौन कौन से चुनिंदा बीजों का चयन करना चाहिए और कौन सी विधि से करना चाहिए, चलिए किसान साथियों बताते हैं। की खेती करने के लिए कौन से बीजों का चयन करना चाहिए, सबसे बेस्ट क्वालिटी का बीज अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले किसान साथियों बीएनआर कंपनी की काशी कंचन वैरायटी को आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार उत्पादन देने वाली काशी कंचन वैरायटी है किसान साथियों। नंबर 2 पे हमने जो बरबटी की उन्नतशील किस्म रखी है वो है अंकुर की खेत की, बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलती है किसान साथियों। निसेन की बरबटी जो आती है किरण नाम से, वो भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलती है। कंपनी की इसमें भी बहुत ही शानदार बीएनआर कंपनी का बीज देखने के लिए मिल जाता है किसान साथियों। अभी मैंने आपको बरबटी के टॉप 4 बरबटी की क्वालिटी का किस्म, अच्छी क्वालिटी का किस्म का बीज बताया, जिसकी आप खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। वहीं लाइन से लाइन की दूरी लगभग 3.5-4 फीट रखनी चाहिए। वहीं पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2 से 3 फीट के समथिंग रखनी चाहिए। अगर आप बरबटी की खेती करते हैं तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा बाजार भाव देखने के लिए मिलता है और बहुत ही शानदार लगभग 40 से 50 रुपए प्रति किलो का बाजार भाव देखने के लिए मिल जाता है किसान साथियों। बात करते हैं नंबर 9 की, नंबर 9 पे कौन सी सब्जी रखी है, जो भिंडी की उन्नतशील खेती। टॉप 10 सब्जियों में नंबर 9 पे जो हमने खेती रखी है वो है भिंडी की खेती। अगस्त महीने में भिंडी की खेती इसलिए करना भी सही होता है क्योंकि मार्च अप्रैल में भिंडी की खेती जो चल रही है वो है आते आते समय में पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। जो अब अगस्त महीने में अगर भिंडी की खेती करते हैं तो आने वाले समय में अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा बाजार भाव भी देखने के लिए मिलता है, बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। आने वाले समय में जो पिछले जो भिंडी चल रही है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती गई खेती भिंडी की, वो बहुत ही शानदार उत्पादन देती है, उसके साथ साथ बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने साथियों। अगस्त महीने में की जाने वाली खेती नंबर 10 पे हमने जो खेती रखी है वो बहुत ही शानदार उत्पादन के साथ साथ बाजार भाव भी देती है, वह धनिया की उन्नतशील खेती। धनिया की उन्नतशील खेती अगर आप अगस्त महीने में करते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको धनिया की खेती करना चाहिए, क्योंकि अगस्त महीना बारिश का मौसम होता है जिसमें हमारी धनिया की खेती अच्छी तरीके से अगर नहीं बनती है तो वो नष्ट हो जाती है। मतलब अच्छी तरीके से हमको देखभाल करके धनिया की खेती करना चाहिए, ऐसे स्थानों का चयन करना चाहिए जहाँ
जहाँ पानी भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिले। अगर पानी भराव की समस्या देखने के लिए मिलती है तो जल्दी से जल्दी जल निकास करना चाहिए, मतलब जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि हमारी धनिया की फसल अच्छी तरीके से बन जाए और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है धनिया का, और बाजार भाव भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। धनिया की खेती अगर अगस्त महीने मतलब बारिश के सीजन करते हो तो लगभग हमको 10 से 12 प्रति किलो का बीज देखने के लिए मिलता है। अगर नॉर्मली हम बिना बारिश के सीजन में करते हैं तो लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको बीज की जरूरत पड़ती है। परंतु यह अगस्त का महीना, बारिश का मौसम, धनिया का बीज इस समय हमको ज्यादा लगता है क्योंकि बारिश में अंकुरण की समस्या देखने के लिए मिल जाती है। और किसान साथियों बात करते हैं कौन सी किस्में लेना चाहिए आपके एरिया के हिसाब से, जो अच्छी किस्में बेस्ट किस्में लेती है चलती है किसान साथियों, उसी किस्म का आप चयन करें जिससे अच्छा आने वाले समय में आपको उत्पादन देखने के लिए मिले और धनिया से अच्छी खासी आप कमाई कर सको किसान साथियों। और इल्ली मिल्ली से बचाने के लिए प्रॉपर आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर धनिया की खेती बारिश सीजन में होती है, इसमें इस तरीके से बारिश के सीजन में बहुत ही अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलती है किसान साथियों। इस वीडियो में मैंने अभी आपको अगस्त महीने में की जाने वाली खेती की टॉप 10 सब्जियों की बताई है, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का हर बार को सब्सक्राइब जरूर करें।